नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। पाकिस्तान और भारत में एक खबर बहुत तेज़ी से चल रही है कि क्या पाकिस्तान की ज़मीन अमेरिका ईरान पे हमले के लिए इस्तेमाल करेगा। यानी क्या अमेरिका पाकिस्तान के ज़मीन से ईरान पर हमले या जो भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल करेगा। क्या दोनों देशों में इस बात के लिए सहमति हो गई है? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और जो भी कुछ कमेंट हो अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अलग अलग इंटरनेशनल मीडिया में भी और भारतीय मीडिया में भी इस बात की चर्चा है कि जो असीम मुनीर जो हैं अमेरिका पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, अभी उनको फील्ड मार्शल बोला जा रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए गए थे। और डोनाल्ड ट्रंप से जब उनकी बातें हुई तो इसमें अटकलें लगाई गई थी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर में ये बातें हुई हैं कि ईरान पे हमले के लिए अमेरिका पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करेगा। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये अटकलें लग रही हैं। अब ये अटकलें क्यों लग रही हैं, इसके पीछे कुछ वजह है। सबसे पहले हम अमेरिका के स्टैंड को समझते हैं कि अमेरिका का स्टैंड क्या है इस मुद्दे पर। देखिए, अमेरिका अभी जो ईरान और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, अभी युद्ध का घोषणा नहीं है, इसे हम संघर्ष कह सकते हैं। अभी संघर्ष का दौर है क्योंकि डिक्लेयर ऑफ वॉर नहीं है। तो मध्य पूर्व में अमेरिका अपनी आर्मी, अपने मिलिट्री और के साजो सामान में अचानक में उसे एक्टिवेट कर दिया है। यानी उनकी संख्याओं को बढ़ा रहा है, जिसमें उनका फाइटर प्लेन, युद्धपोत और कई तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट अब धीरे धीरे वहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। ये सेंट्रल एशिया की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी चीज़, जब डोनाल्ड ट्रंप से जब ये बात पूछा गया था कि क्या आप ईरान पे हमले करेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि ये कोई नहीं जानता है कि मैं क्या स्टैंड लूँगा। यानी अमेरिका ने कोई अभी स्पष्ट अपनी राय नहीं दिया है कि वो ईरान पे हमले करेगा। तीसरी चीज़ की, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं कितनी बार अपने स्टैंड से बदल जाते हैं, ये इसके लिए मशहूर हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप क्या बयान दे रहे हैं इस पर भी कोई विश्वसनीय रूप से नहीं कहा जा सकता है कि अमेरिका का स्टैंड क्या है। और दूसरी बात कि अब इस पे बात आती है कि पाकिस्तान का अपना स्टैंड क्या है। तो देखिए, पाकिस्तान का स्टैंड बड़ा साफ है। पाकिस्तान जो है हमेशा से यू टर्न लेने वाला देश है, यानी कहता कुछ और है और करता कुछ और है। पाकिस्तान के और अफगानिस्तान का जो रिलेशन था तालिबान को लेकर, जो पहला तालिबान का जो फर्स्ट दौर था, उसमें पाकिस्तान ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया था और उसने तालिबान पर भी हमले करना शुरू कर दिया। ये सारी दुनिया ने देखा था। इसलिए पाकिस्तान डुअल गेम खेलता है, ये बात सभी जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा अमेरिका इंटरेस्ट से बाहर नहीं जाएगा। यानी जो अमेरिका का अपना इंटरेस्ट रहेगा, पाकिस्तान उसी पर अपना कदम बढ़ाता है। ये बातें सारी दुनिया जानती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में उनका जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा था कि ईरान पर जो इजराइल हमला हुआ है वो निंदनीय है और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को अब एक हो जाना चाहिए, नहीं तो इजराइल सबको बारी बारी मार देगा। इस तरह का स्टैंड था। दूसरी बात कि ईरान के एक जनरल ने कहा था कि अगर इजराइल ईरान पर अगर परमाणु हथियारों से हमला करता है तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। ये अमेरिका का, ये ईरान का, माफ़ करिएगा, ईरान का एक जनरल ने इस तरह का बयान दिया था। हालांकि बाद में जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इस बात का खंडन किया था कि ये पाकिस्तान का अपना स्टैंड नहीं है। पाकिस्तान ने इस तरह का बयान नहीं दिया है कोई एटॉमिक कार्रवाई के लिए इजराइल पर, इस तरह का बयान का उसने मुकर गया। अब
इस तरह का जो बयान पाकिस्तान का स्टैंड है कि पाकिस्तान मुस्लिम एकता के नाम पर, क्योंकि उसे भी एक तरह से लीडर बनने का शौक होता है मुस्लिम वर्ल्ड का, वो भी इच्छा पाल के रखा है कि हम ही मुस्लिम वर्ल्ड का एक लीडर बने। तो और इसके जब वहाँ के रक्षा मंत्री का जब बयान आया तो जाहिर सी बात है कि इस पर कुछ ना कुछ डोनाल्ड ट्रंप से बातें हुई होंगी इन लोगों के बीच में कि ईरान और जो पाकिस्तान को लेकर वहाँ के नेता बयान दे रहे हैं, वो बयान पर आपका क्या राय है, या आप अपने राय बदलिए। तो पाकिस्तान में आर्मी चीफ का ही सारा कंट्रोल होता है, इसलिए उन्होंने आर्मी चीफ को ही बुला लिया था सीधा। और इससे ये भी अटकलें लग रही हैं कि हो सकता है कि इन दोनों के बीच में इस तरह की बातें हुई होंगी कि पाकिस्तान इस तरह का बयान न दे ईरान के समर्थन में, ये बात करने के लिए बुलाई। और भविष्य में हो सकता है कि शायद वो इनकी ज़मीनों को इस्तेमाल करे ईरान पर हमला करने के लिए। लेकिन अभी मैं फिर बता दूं, इसके लिए ना पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है, ना ही अमेरिका की तरफ से आया है। और ये दोनों देशों के बीच में अगर कोई गुप्त समझौता भी होगा तो जब तक ये समझौता जमीन पे नहीं आ रहा है, यानी ये एक्टिव पोजीशन में नहीं आएगा, तब तक ये कहना संभव नहीं है कि क्या पाकिस्तान का जमीन अमेरिका ईरान पे हमले के लिए इस्तेमाल करेगा। अब उसमें सबसे बड़ी चीज कि पाकिस्तान का स्टैंड में, अब ईरान का स्टैंड क्या है। देखिए, ईरान ने सीधा बोल दिया है कि अगर अमेरिका इजराइल के समर्थन में आकर हम पे हमला करता है तो ईरान भी उनके सैन्य ठिकानों पे हमला करेगा। ये ईरान का अपना स्टैंड है। और दूसरी चीज कि ईरान ने यह भी कहा है कि बिना अमेरिकी समर्थन के इजराइल ईरान पे हमला कर ही नहीं सकता है। लेकिन इस बयान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अभी जो ये मैंने बयान बताया कि अमेरिका के इशारे पर इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, तो ये इसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ये ईरान की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो ये चीज़ है। अब हम चलते हैं भारत के स्टैंड पर कि अगर अमेरिका पाकिस्तान का जमीन इस्तेमाल करेगा तो भारत पर क्या असर पड़ेगा। सबसे बड़ा चीज़ कि यहाँ पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, अमेरिका अगर ईरान पे हमला करता है चाहे कहीं से भी, तो भारत का स्टैंड क्या होगा। अगर भारत न्यूट्रल रहता है, तो जब न्यूट्रल रहता है तो उसमें भारत का ये पोजीशन थोड़ा ईरान के प्रति कमज़ोर होगा और ईरान भारत से थोड़ी दूरी बना सकता है, या थोड़ी निराशाजनक माहौल में दोनों के बीच में निराशा फैल सकती है, क्योंकि ईरान ये उम्मीद करता है कि भारत इस हमले का निंदा करे। लेकिन चूंकि अमेरिका से भारत का संबंध बहुत अच्छा हुआ है, हाल ही दिनों में बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, तो इस स्थिति में ईरान के समर्थन में भारत अमेरिका का निंदा नहीं करेगा। शायद क्या उम्मीद यही है, भारत इस पर तटस्थ रहे या न्यूट्रल रह के ये करे। अब बात ये हो गई है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच में अगर लड़ाई होती है, यानी इजराइल के समर्थन में अमेरिका भी हमला करता है और भारत के ऊपर ये दबाव होगा कि भारत ब्रिक्स के में जो है, चाहे अलग अलग जो दुनिया के अलग अलग फोरम है, उस जहाँ भारत का अपना डोमिनेशन है, उस पर भारत इस चीज़ का निंदा प्रस्ताव लाए। हालांकि उम्मीद नहीं है कि कोई भी भारत ऐसा करेगा, क्योंकि अमेरिका और सऊदी अमेरिका को नाराज़ करेगा, उसका अमेरिका के जो फ्रेंड है सऊदी अरेबिया को नाराज़ करेगा, या अन्य देशों को जो अमेरिकी समर्थक है, इससे भारत को कुछ कूटनीतिक रूप से नुकसान ही होगा। लेकिन इसमें भारत का एक और नुकसान हो सकता है कि जो चाबहार पोर्ट पर काम चल रहा है भारत अपना, उसमें फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी। एक तो अमेरिकी सैंक्शन की वजह से इसी तरह उसमें काम डिले हो रहा है, और इसमें भी और डिले होने की संभावना है, या उस पर अगर कहीं हमले हो जाते हैं या इस तरह का। ऐसे तो भारतीय एसेट्स के ऊपर अमेरिका हमला नहीं करेगा, इजराइल हमला नहीं करेगा, लेकिन अब उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि वार का पोजीशन में कुछ भी कोई क्या डिसीजन लेगा, इस तरह कुछ कहना मुश्किल है। तो इसलिए अगर इस तरह का स्टैंड होता है, इस तरह की अगर बातें हो रही हैं, तो उसमें ये एक बात तो निकल के आएगी कि ईरान और भारत के बीच में ये संबंध में थोड़ी मनमुटाव हो सकती है, क्योंकि ईरान इस बात का उम्मीद करता है कि भारत इसका निंदा करे। लेकिन भारत का अमेरिका से भी संबंध बहुत अच्छा है, ईरान से भी और इजराइल से भी, इन तीनों के सब अच्छा संबंध है, तो भारत इसमें न्यूट्रल होना ही अच्छा समझेगा। अब रही बात चीन का स्टैंड क्या होगा। अगर भारत का पाकिस्तान की ज़मीन को अमेरिका अगर यूज करता है तो चीन का स्टैंड क्या होगा। जाहिर सी बात है कि चीन का काफ़ी पैसा लगा हुआ है,
जो उनका कॉरिडोर बन रहा है सीपीसी, तो उसमें उसमें बहुत काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि चीन भी तुष्टीकरण की नीति अपनाएगा और पाकिस्तान को एक तरह से हर तरह से मनाने की कोशिश करेगा कि आप अमेरिका के गोद में ना जाएं। और इससे अगर अमेरिका का पूरी तरह प्रो अमेरिका हो जाता है पाकिस्तान, वैसे पाकिस्तान, चाइना भी जानता है कि पाकिस्तान कभी भी यू टर्न ले सकता है, क्योंकि वो विश्वसनीय देश नहीं है। उसके हमेशा अपने स्टेट को बदला है उसने। तो इस स्थिति में चाइना का बहुत काफ़ी प्रोजेक्ट पर नुकसान भी हो सकता है। जो उसमें आर्थिक गलियारा जो बना रहा है उसमें चीन का बहुत काफ़ी पैसा फंसा हुआ है। तो इसमें चीन का, और दूसरी बात कि पाकिस्तान, अभी बातें निकल के आ रही हैं कि 5th जनरेशन का कुछ फाइटर प्लेन का डील भी हो रही है या होने की संभावनाएं हैं अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में। तो कुछ सैनिक सामान या हथियार और गोला बारूद भी वो चीन के बदले पाकिस्तान अब अमेरिका से खरीदेगा, इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं। तो इससे भी चीन का कुछ असर पड़ेगा और इसमें चीन अपनी तुष्टीकरण की नीति अपनाएगा, पाकिस्तान को खूब ज़्यादा मनाने की कोशिश करेगा, उससे प्रलोभन देगा, जो ये करेगा। इस तरह की बातें हो सकती हैं। अब इसमें एक बात और होगा कि भारत पर इसके लिए असर ये पड़ेगा कि भारत अगर अमेरिका की उसकी ज़मीन को इस्तेमाल करेगा तो भारत में आतंकी घटनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि अमेरिका जब पाकिस्तान के समर्थन में आ जाएगा तो पाकिस्तान इस बात पर पूरी कॉन्फिडेंस हो जाएगी कि हमारे पीछे अगर अमेरिका है तो हम कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं और इस तरह का। तो इसलिए भारत के ऊपर से कुछ आतंकी घटनाएं बढ़ सकती हैं। दूसरी बात कि जो अमेरिका एक तरह से ये भय दिखाकर कि हमारे आंतरिक मामले थोड़ा डिस्टर्ब है, हमें कुछ सैनिक साजो सामान दीजिए, तो कुछ उसे गिफ्ट के रूप में भी पाकिस्तान कुछ अमेरिकन हथियार लेने की कोशिश करेगा। तो इस स्थिति में भारत का थोड़ा पक्ष कमज़ोर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका अब चूंकि पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन पे बैठा हुआ है जहां से ईरान पर भी कंट्रोल किया जा सकता है, चाइना पे भी किया जा सकता है, और जो पुराना सोवियत यूनियन था जिसमें ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब एरिया है, तो इस एक तरह कहने का मतलब रूस पर भी वहां से कंट्रोल कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है उसके लिए। तो इस तरह तो अभी कोई ऑफिशियली नहीं आया है कि पाकिस्तान का जमीन को इस्तेमाल करेगा। दूसरी बात कि जिस तरह पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं ने ईरान के समर्थन में बयान दिए हैं, तो उस स्थिति में उसका इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी पाकिस्तान का असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जब अमेरिका पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करेगा तो वहाँ विरोध शुरू हो जाएगा। तो अमेरिका मेरे ख्याल से इस तरह नहीं करेगा, क्योंकि वो भारत से अपना रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहता है। दूसरी चीज़ कि वो जहाँ पर सऊदी अरेबिया में अपना स्टेशन है उसका, उधर इराक वाला एरिया पर है, यानी कुल मिलाकर मध्य एशिया में अपना काफ़ी दबदबा है अमेरिका को, और वहाँ से वो ईरान पे हमले कर सकता है। इसलिए वो, मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान का ज़मीन का इस्तेमाल करेगा। लेकिन उन लोगों के बीच में क्या बातें हुई हैं ये तो बातें मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन और दूसरी बात कि कोई अभी उन लोगों दोनों देशों की तरफ, यानी पाकिस्तान और अमेरिका के से कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट भी नहीं आया है ऑफिशियली। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है। लेकिन है इसलिए कि अमेरिका के समर्थन में पाकिस्तान कभी भी यू टर्न ले सकता है, तो इसलिए ये संभावनाएं बन रही है और मीडिया में ये बातें की चर्चा हो रही है। इसलिए ये लगता है कि शायद पाकिस्तान का ज़मीन अमेरिका इस्तेमाल करे। तो आपकी क्या राय है? आप भी अपना कुछ राय दीजिए और जो भी होगा अपना कमेंट में ज़रूर डालिएगा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का ज़मीन को अमेरिका इस्तेमाल करेगा? दूसरी बात कि क्या पाकिस्तान से चीन का रिलेशन अगर इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान और चीन का रिलेशन क्या रहेगा दोनों के बीच में? क्या भारत में वाकई आतंकी घटनाएं बढ़ जाएंगी, जैसे कि बड़े बड़े एक्सपर्ट बोल रहे हैं ये बातों को? तो आप जो भी राय है खुल के दीजिएगा, और आपसे फिर से हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, जो भी अपनी राय हो जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।